जय श्री राम सबको। मेरा नाम है अर्जुन रबारी और मैं आया हूँ करनी माता के मंदिर में, जो कि है राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के देसनोक गांव में। इस मंदिर के बारे में आपने पहले भी बहुत सी बातें सुनी होगी कि जैसे यहाँ बहुत से चूहे भी पाए जाते हैं। क्या इतिहास है करनी माता का और इस मंदिर में रहने वाले चूहों का, और यहाँ के लोग इन्हें चूहा नहीं काबा भी कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे करनी माता का पूरा इतिहास और उसी के साथ जर्नी का एक्सपीरियंस और एक्सपेंस। इस जर्नी में मेरे साथ 4 और लोग भी थे। मेरे बड़े भाई भरत रबारी, छोटा भाई राहुल रबारी, मेरा एक कजिन देवेंद्र रबारी और एक और कजिन सरवण रबारी। 16 तारीख की सुबह हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। घर से स्टेशन के लिए हमने ऑटो लिया जिसका किराया 300 रुपए हुआ। कुछ देर बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमारी ट्रेन थी साबरमती से देसनोक जम्बू तावी एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन का जो किराया था पर पर्सन 800 रुपए था और यहाँ से हमारी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होती। अप्रोक्स 13 घंटे की जर्नी के बाद हम देसनोक पहुंच गए 11:40 पे। स्टेशन से निकलते ही सामने ही हमारा होटल था। हमारे होटल का नाम था JMB&J18 और यहाँ 12 घंटे स्टे करने के लिए 1500 रुपये रेंट था। हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट थी, इस वजह से हमने पहले ही होटल स्टाफ को फ़ोन करके अपना डिनर अरेंज करवा लिया था। यहाँ पहुँचने के बाद हमें एक और बात पता चली कि जो रूम हमें मिलने वाला था वो ऑलरेडी किसी और को अलॉट कर दिया गया है। इसकी बजाय हमें 2 अलग अलग और रूम दिए गए। हम 5 लोग थे तो हम पहले एक रूम में होने वाले थे, फिर हमें 2 अलग अलग रूम्स ही दे दिए गए सेम किराए में। 17 तारीख की सुबह जल्दी उठ के नहा धो के रेडी होके हम निकल जाते हैं करनी माता के मंदिर के लिए। करनी माता का जन्म स्वप गांव में हुआ था 1387 में। उनके माता पिता का नाम था मेहाजी और देवलबाई। उनका जन्म के वक्त जो नाम रखा गया था वो था रिद्धाबाई। रिद्धाबाई अपने माता पिता की छठी पुत्री थी। कहा जाता है कि उनकी बुआ की कुछ उंगलियां टेढ़ी थी। उन्हें ठीक करने की वजह से उनकी बुआ ने उनका नाम करनी रख दिया था। करनी का मतलब होता है चमत्कार, और ये चमत्कार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस मंदिर में रहने वाले चूहे भी इसी चमत्कार के साक्षी हैं, जिन्हें चूहा नहीं काबा कहते हैं। करनी माता की शादी दीपाजी चारण से हुई थी, पर करनी माता लोगों की सेवा में व्यस्त रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दीपाजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाबबाई से करवा दी। दीपाजी चारण और गुलाबबाई के एक पुत्र थे जिनका नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण एक दिन कौटल्या झील में स्नान करने के लिए जाते हैं और वहां डूबने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। जब ये बात करनी माता को पता चलती है तो करनी माता यमराज से विनती करती है कि वो लक्ष्मण की जान ना ले और उन्हें एक जीवन दान दे दे। पर जब यमराज उनकी बात नहीं सुनते तो करनी माता खुद अपने चमत्कार से उन्हें जीवन दान दे देती। साथ में ये आशीर्वाद भी देती है कि दीपाजी चारण के जो भी वंशज रहेंगे उनकी मृत्यु के बाद वो काबा यानी कि चूहा बन के माता जी के मंदिर में ही रहेंगे, और जब कभी भी काबा की मौत होगी तब वो दोबारा दीपाजी चारण के ही वंशज में जन्म लेंगे। इस वजह से आपको करनी माता के मंदिर में इतने सारे चूहे देखने को मिलते हैं, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ 7 सफ़ेद चूहे भी घूमते हैं। उनमें से किसी एक का भी दर्शन आपको हो जाए तो यानी कि करनी माता के साक्षात दर्शन हो चुके आपको। इस वजह से ही करनी माता देसनोक के चारणों की तो कुलदेवी है ही, पर उसी के साथ जोधपुर के राठौड़ वंश की भी कुलदेवी करनी माता है, जिन्होंने राव रणमल को 1428 में राजा बनाया, राव जोधा को 1438 में राजा बनाया, और ये वही राव जोधा है जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया और मेहरानगढ़ जैसा किला भी स्थापित किया था। और राव जोधा के ही वंशज हुए राव बीका, जिन्होंने बीकानेर शहर को स्थापना की थी, और उनकी कहानी हम आगे जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा।
करनी माता के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है नेहड़ी जी। नेहड़ी जी वो जगह है जहाँ करनी माता अपने जीवन काल में रहा करती थी। करनी माता के मंदिर की तरह ही यहाँ भी आपको बहुत से चूहे यानी कि काबा भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि जहाँ करनी माता वहाँ काबा। कहते हैं कि करनी माता के पास बहुत सी गाय थी और उन गाय के दूध से जब दही और दही से जब छाछ बनाती थी तब इसी खेजड़ी के पेड़ के पास माता उस छाछ को झेड़ती थी। और आज यहीं पे माता जी का ये मंदिर भी है जहाँ आपको चूहे भी देखने को मिल जाएंगे। और लोग अगर कोई स्किन का रोग हो किसी को और वो इसी की खेजड़ी के पेड़ की छाल अगर अपने स्किन पे लगाए तो उसका इलाज भी हो जाता है। करनी माता 151 साल तक जिंदा रही थी और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 100 साल से अधिक जीता है और अगर उसके दांत टूट गए हो तो उसके दांत नहीं आ जाते हैं, बाल सफ़ेद हो गए हो तो काले आने लग जाते हैं और औरतों को दाढ़ी आने लग जाती है। इसलिए आपको ये सुनने को भी मिलता है कि करनी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। और उसी डोकरी का कमाल है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी चूहों का साइज़ एक है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब एक ही साइज़ के हैं। 1992 और 93 के आसपास इंडिया में प्लेग बीमारी आई थी जो कि होती चूहों से है। पर बीकानेर के देसनुख गांव के इस दोनों मंदिरों में आपको ये बीमारी देखने तक को नहीं मिलेगी, जबकि यहाँ इतने सारे चूहे पाए जाते हैं। यह है डोकरी का चमत्कार। यहीं पे एक आपको गुफा भी देखने को मिल जाती है और इस गुफा में है एक शिवलिंग और इस शिवलिंग के पास ही करनी माता तपस्या करती थी महादेव जी की। और कहा जाता है कि जब भी आप यहाँ आए तो अह का साउंड जरूर करें क्योंकि करनी माता यहाँ अपना भेष बदल के तपस्या किया करती थी। करनी माता और नेहड़ी जी दर्शन के बाद हम हमारे होटल पे लौट आए। उसके बाद हमने किया चेकआउट। अब हम जा रहे थे देसनुख से बीकानेर जूनागढ़ फोर्ट घूमने। थोड़ी देर सरवण के साथ टाइम पास किया और उतनी ही देर में हमारी बस भी आ जाती है। अब हमारा सफर शुरू होता है देसनुख टू बीकानेर। बीकानेर पहुंचने का हमारा बस का किराया हुआ पर पर्सन 40 रुपये, पर अभी भी हम जूनागढ़ फोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं। हम बस से उतरे और फिर हमने लिया यहाँ से ऑटो और ऑटो का किराया हुआ पर पर्सन 10 रुपये। कुछ देर में हम जूनागढ़ फोर्ट पहुंच गए और ये वही जूनागढ़ फोर्ट है जो कि राव जोधा के बेटे राव बिका जिन्होंने बीकानेर शहर बसाया था 1488 में और उनके वंशजों ने ही ये जूनागढ़ फोर्ट बसाया था। जूनागढ़ फोर्ट की अगर बात की जाए तो इसे बनने में 348 साल लग गए थे। लगभग 15 से 16 पीढ़ियां लग गई थी इसे पूरी तरह बनने में।
जूनागढ़ फोर्ट बनना शुरू हुआ था 1589 में राजा राय सिंह के राज्य में और इसका पूर्णतः काम खत्म हुआ महाराजा गंगा सिंह के वक्त में 1937 में। जैसे ही आप अंदर पहुंचोगे आपको टिकट काउंटर देखने को मिल जाएगा। पर पर्सन वैसे 150 रुपये की टिकट है जब मैं आया था, पर उसके अलावा भी बच्चों के लिए या फॉरेनर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है आप वो देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। यहाँ पे एक लगेज रूम भी है, अगर आप अपने साथ कुछ लगेज लेके जा रहे हैं तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ के म्यूजियम में आपको हैविलैंड DH-9DE वर्ल्ड वॉर का प्लेन भी देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ आपको स्टिकलर कंपनी की लिफ्ट भी देखने को मिल जाती है, जो कि ये राजस्थान का पहला ऐसा महल है जहाँ एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट भी थी कभी। लगभग 1.5-2 घंटे तक पूरा फोर्ट घूमने के बाद हम बाहर आ गए। हमारा जो पूरा एक्सपीरियंस था फोर्ट घूमने का वो बहुत ही अच्छा था। लकीली बाहर आते ही हमें एक ऑटो भी मिल गया था, तो हमने ऑटो लिया और ऑटो से हम पहुंच गए बस स्टॉप और इसका भी किराया हुआ पर पर्सन 10 रुपये। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारी बस आई और इसका भी पर पर्सन किराया 40 रुपये हुआ। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और हम दोबारा उसी होटल में लौट आए थे जहाँ से हमने चेकआउट किया था। 4 बजे हमने चेक इन किया, 4 बजे से 1 बजे तक के लिए। उसका किराया कुछ 700 रुपये हुआ था। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे हमें पता चला कि हमारी ट्रेन जो कि 1 बजे की थी वो अब 1.5 घंटा लेट होकर 2:30 बजे की हो गई है। 2:30 बजे हमें पता चला कि ट्रेन 2:30 बजे नहीं अब 3 बजे आने वाली है। और फाइनली 3 घंटे वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ ही गई। अठारह तारीख की दोपहर 3:30 बजे हम साबरमती पहुंचे। साबरमती रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमने एक कैब की जिसका किराया 290 रुपये हुआ और वहां से हम पहुंच गए हमारे घर। पर पर्सन हमारा जो एक्सपेंस निकल कर आया वो 2400 रुपये था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आपको और भी आगे देखने को मिले। तब तक के लिए जय श्री राम।